नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। रुक करते हैं बड़ी खबरों का। बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी होड़ में है कि सीएम केजरीवाल को हिरासत से छुड़वा कर रहेंगे। इसी कड़ी में एक बड़ा मामला सामने आया है और खुलता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी के दूर के रिश्तेदार के यहाँ ईडी की रेड हुई है। आपको यही बता दें कि FEMA का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जिसमें कार्रवाई की जा रही है। अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदारों पर भी अब कार्रवाई की जा रही है। ईडी की रेड जारी है। आज अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश हो सकते हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हिरासत से उनको रिहाई मिल सकती है। आज एक बड़ा खुलासा करने जाएंगे वो कोर्ट में। और एक और बड़ी खबर इसमें सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी के रिश्तेदारों के घर पे छापे मारे जा रहे हैं। FEMA का पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों में जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि NCP-SCP प्रमुख शरद पवार लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी नेताओं से मिलने के लिए कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। महाराष्ट्र के अमरावती सीट से भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने पिछले 5 वर्षों से NDA के घटक दल के रूप में जिन्हें नेता माना है, उनके आदर्श पर 12 से 13 वर्षों से कार्य कर रही हूं। नेताओं ने कल फैसला करके अमरावती से मेरी उम्मीदवारी जाहिर की है। मैंने कल मोदी जी का धन्यवाद दिया है। रवि जी भी 2014 में देवेंद्र जी के साथ थे। हम ऐसे घटक दलों में से नहीं जो समय आया तो साथ रहे और समय नहीं तो साथ छोड़ दे। ये बड़ा बयान दिया है नवनीत राणा ने। उनकी तरफ से बयान सामने आया है। पिछले 5 वर्षों से ऐसे NDA के घटक करके अमित शाह जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, नड्डा साहब और बावनकुळे साहब, हमारे जो नेता जिनको बोला है, उनके विचारों पे मैं पिछले 12-13 वर्षों से काम कर रही हूँ और जिनको नेता माना और उनके आगे मुझे नहीं लगता है कार्यकर्ता कोई जाता है। और नेताओं ने कल फैसला करके मेरी उम्मीदवारी अमरावती से जाहिर की, तो उनके लिए उनका दिल से मैंने धन्यवाद किया। क्योंकि अमरावतीकरों की आंखों में मैंने बहुत दिनों से, बहुत समय से देख रही हूँ कि उनकी इच्छा है, क्योंकि जब से लोकसभा शुरू हुई है तब से आज तक कभी भी कमल अमरावती जिले में बैलेट पे नहीं आया है। तो उनकी इच्छा हमेशा से थी कि देश के साथ जब देश की एक उम्मीद चलती है तो अमरावती में भी वही सिंबल आए। मुझे लगता है अमरावतीकरों की तरफ से मैंने मोदी जी का कल बहुत बहुत धन्यवाद किया। कल रात में अर्जेंट में पहले सीट डिक्लेयर होती है और फिर जाके प्रवेश करते हैं। और आज मैं देवेंद्र जी को मिलने आई हूँ, दादा को हमारे। मुझे लगता है मैंने पिछले 5 वर्षों से ऐसे NDA के घटक करके अमित शाह जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, नड्डा साहब और बावनकुळे साहब, हमारे जो नेता जिनको बोला है, उनके विचारों पे मैं पिछले 12-13 वर्षों से काम कर रही हूँ और जिनको नेता माना और उनके आगे मुझे नहीं लगता है कार्यकर्ता कोई जाता है। और नेताओं ने कल फैसला करके मेरी उम्मीदवारी अमरावती से जाहिर की, तो उनके लिए उनका दिल से मैंने धन्यवाद किया। क्योंकि अमरावतीकरों की आंखों में मैंने बहुत दिनों से, बहुत समय से देख रही हूँ कि उनकी इच्छा है, क्योंकि जब से लोकसभा। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। TMC नेता महुआ मोइत्रा ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के समन को नजरअंदाज कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि गुरुवार को अपने कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करेंगी। बता दें कि ED ने महुआ मोइत्रा को नई दिल्ली में ED कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा था। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि दोपहर में कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार के लिए मैं निकलूंगी। तृणमूल कांग्रेस नेता को केंद्रीय एजेंसी ने पहले भी 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो आधिकारिक काम का हवाला देकर उपस्थित नहीं हुई थी और नोटिस को स्थगित करने की मांग की थी। बड़ी खबर इस वक्त बंगाल से सामने आ रही है।
महुआ मोइत्रा ने प्रचार का हवाला दिया है और ईडी के समन को ठुकराया है और कहा है कि वो ईडी के भेजे हुए समन पर उपस्थित नहीं हो पाएंगी। पर अब ज्योतिर्मय दत्ता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ज्योतिर्मय जी, महुआ मोइत्रा ने ईडी का समन ठुकराया है, उन्होंने प्रचार का हवाला दिया है कि इस वजह से मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगी। जो संसद में जो शंका के वो क्वेश्चन का बारे में एक ये हुआ था, उसमें सीबीआई जो तदंत हुआ है वो ईडी ने, सीबीआई तो चल रहा है, केस चल रहा है, लेकिन ईडी जो उसको 28 मार्च को उन्होंने पूछताछ के लिए ऑफिस में बुलाया गया है, लेकिन महुआ मोइत्रा ने है जो अभी वो जो निर्वाचन क्षेत्र में कृष्णनगर में वो बिजी है, फॉर दिस रीजन उन्होंने वो ईडी का जो पूछताछ के लिए जो तलब किया है वो वहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा। 2 बार उनको पहले भी समन दिया जा चुका है, वो उपस्थित नहीं रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? अगर वो सही है अपनी जगह तो फिर ईडी के समन, ईडी के बुलावे पर क्यों नहीं जा रही? को जो ईडी और सीबीआई जब भी थे तो उनको बुलाया गया है, वो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम भी वो जो नेता और नेतागण भी नहीं किया है। दूसरी का तरफ वो महुआ मोइत्रा ने ऐसे ही कर रहा है, क्योंकि वो मतलब आप जानते हैं वो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो था वो उन्होंने भी सीबीआई में 9th टाइम बुलाया गया है, लेकिन वो अभी तक सीबीआई में नहीं गया है। उसी का तरफ ही वो एक टीएमसी नेता वो मंत्रियों को एक तरीका है, वो कोई मीटिंग वो बुलाया गया है, सीबी बुलाया गया है तो नहीं जाते हैं और ईडी का सामने नहीं होता है। बिल्कुल ज्योतिर्मय जी, लेकिन एक सवाल है कि पहले केजरीवाल को हिरासत में लिया गया, अब हो सकता है महुआ मोइत्रा बीजेपी के रडार में या फिर ईडी के रडार में हो। देखिए वो केजरीवाल को भी वो 8 टाइम भी ईडी ने बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं गया है। वो बार बार बोल रहे थे कि हमारा ये काम है वो काम है, इसलिए वो नहीं किए थे। उसका जो रिजल्ट है वो तो पूरा इंडिया वाले तो देख रहा है उसका रिजल्ट क्या है। इसका महुआ मोइत्रा का ऐसा होगा ऐसा कुछ अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसको 3rd टाइम बुलाया गया है। वो अभी एक बोला है जो वो निर्वाचन क्षेत्र में है वो प्रचार कर रहा है, इसलिए अभी नहीं टाइम दे रहा है उसको। और एक वो हम इधर से कृष्णनगर चुनाव क्षेत्र से देख रहा है, वो प्रचार में आते हैं, प्रचार करके वो चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कहाँ पे आते हैं, कोई भी मामला अभी तक नहीं, कोई रिपोर्टर भी नहीं चुप है और वो टीएमसी का लोकल जो नेता हुआ है वो भी नहीं जानते। लेकिन ज्योतिर्मय जी, एक चीज समझ नहीं आती है कि उनको कृष्णानगर से सीट तो दे दी गई है, उनको टिकट दे दिया गया है, ये जानने के बाद कि अभी उनकी सदस्यता बहाल की गई थी, उनको मतलब लोकसभा की उनकी सदस्यता बहाल की गई थी कैश फॉर क्वेरी मामले में, फिर भी उनको कृष्णानगर की सीट दे दी गई है। तो ऐसे में बीजेपी का वो टारगेट है एक तरीके से। वो तो परसेप्शन आज अलग है, क्योंकि वो कृष्णनगर में जो राजमाता है अमृता राय को वो महुआ मोइत्रा का एजेंट में टिकट मिला है। वो तो 3 इमेज का है और ये तो पूरा एडवांस नहीं होगा क्यों बीजेपी के लिए, क्योंकि वो तो बहिष्कृत एमपी था, उसको भी टिकट मिला है टीएमसी से। जी, और महुआ मोइत्रा के साथ हीरा नंदन को भी बुलावा आया है ईडी की तरफ से। हाँ, क्योंकि वो दोनों वो तो इस मामले के साथ जुड़ा हुआ है। वो कहाँ का वो जो शंखा लिए थे
वो कहाँ से मिला है, कौन दिया है, एक वो मामले से जुड़ा हुआ है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से जो बीजेपी का जो कुछ भी उनकी प्लानिंग थी, दिल्ली में जिस तरीके से काम कर गई, क्या बंगाल में भी इस तरीके से काम करेगी महुआ मोइत्रा को टारगेट करते हुए? नहीं, देखिए टारगेट का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसका ऊपर सीबीआई का आरोप लगाया है। कहा है वो जो मानी कहा गया है, ये देखने के लिए ही उनको बुलाया गया है। और एक बात तो है ही, तो क्या वो बंगाल में जो चल रहा है और दिल्ली में जो चल रहा है वो तो एक तरीके से नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का जो है वो अलग है और वो बंगाल का जो महुआ मोइत्रा का केस अलग है। वो आप जो अपोजिशन वाले जो यहाँ का जो टीएमसी जो बीजेपी का अपोजिशन जो है टीएमसी, उन्होंने तो यही बात बोल रहा है कि क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस से जो अपोजिशन लीडर को जो बीजेपी ने अरेस्ट कर रहा है, ईडी में बुलाया है, सीबीआई में लगाया है, ऐसा ही चल रहा है। चलिए ठीक है ज्योतिदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। खबर बंगाल से सामने आई है, महुआ मोइत्रा को चुनाव प्रचार की वजह से वो नहीं जा रही हैं ईडी के बुलावे पर। अगला टारगेट महुआ मोइत्रा हो सकती हैं। 2 बार ईडी की तरफ से समन भेजा जा चुका है उनको, इसके बाद भी वो उपस्थित नहीं हुई है। और अब इसके बाद रुख करते हैं अगली खबर का, जहां लोकसभा चुनाव के तहत सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सभी राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब इसी कड़ी में भाजपा पंजाब प्रमुख सुनील जाखड़ और उनके साथ चंडीगढ़ राज्य के प्रभारी विजय रूपाणी ने चंडीगढ़ में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक की है और वहां मौजूद सभी सदस्यों की और कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शेखपुरा में एनडीए साथियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि उन्हें आशीर्वाद मिला है कि आशीर्वाद उनकी बहन अरुण भारती को भी प्राप्त होगा। उन्होंने वादा किया है कि वो संसद में इस क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे। वो नेता नहीं बेटा बनकर लोगों की सेवा करेंगे और सांसद के रूप में अधिक सामर्थ्य प्रदान करेंगे। उन्होंने जमुई लोकसभा क्षेत्र की जनता के समर्पण का आश्वासन दिया है और उनके समर्थन के विश्वास को प्रकट किया है। यही आशीर्वाद मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे जीजा जी अरुण भारती जी को, और ये वादा आप लोगों से करता हूं, ये वादा आप लोगों से करता हूं, मुझसे बेहतर सांसद ये साबित करके दिखाएंगे अपने आप को, मुझसे बेहतर बेटा ये बनकर दिखाएंगे आप लोगों को। मैं पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में पार्टी परिवार की बड़ी जिम्मेदारियों में उलझा। जो समर्पण भाव के साथ मैं 14 में आया था, वो समर्पण भाव तो मैंने रखा, पर संभवतः अपनी चीजों में उतना उलझा कि जितना समय मुझे और देना चाहिए था शायद मैं नहीं दे पाया। पर ये वादा आप लोगों से करता हूं, जहां मैं बाकी की बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की परिवार की सब निभा रहा हूं, आने वाले दिनों में निभाऊंगा। पर ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए समर्पित भाव, और एक तो मैंने ये भी कहा कि मैं आपको बाकी सारी जिम्मेदारियों से अभी मुक्त रखूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जमुई लोकसभा शेखपुरा में। भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल संबल लोकसभा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाकर प्रचार कर रहे हैं। मुरादाबाद, बेलारी एवं कुंदरकी विधानसभा में जनता के बीच जाकर लगातार बैठक कर रहे हैं एवं सरकार की 10 साल की कार्यकाल को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष आकाश पाल ने इस दौरान कहा है कि भाजपा सरकार की नीतियों एवं विकास को लेकर जनता के बीच हमारे कार्यकर्ता और जा रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं। हमारे डेली के काम को जो हम कार्यकर्ता को जिन्होंने हमने काम आवंटित कर रखा है पार्टी के द्वारा, जो चुनाव का प्रबंधन हमारा है, तो हमारे चुनाव के टाइम पर अलग से कोई जो योजनाएं हैं या जो कार्य हैं वो देते हैं, बंटवारा करते हैं कार्यकर्ताओं में। तो कुंदरकी विधानसभा की और बिलारी विधानसभा की जो संचालन समिति
जो विधानसभा के चुनाव को पूरी तरीके देख रेख कर रही है। जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, इस अभियानों में लगे हुए हैं, उनके बीच बैठकर जो हमारे पिछले कार्य हुए हैं उनकी समीक्षा और आगामी हमें क्या करना है उनकी कार्य योजना हमने यहाँ बैठकर बनाते हैं हम अपने बीच में। तो प्रतिदिन हमारी जो विधानसभा की और वहीं गोरखपुर सांसद व अभिनेता रवि किशन अभिनीत फिल्म महादेव का गोरखपुर भव्य प्रीमियर आज सिटी मॉल मोहद्दीपुर गोरखपुर में संपन्न हुआ, जहां रवि किशन खुद मौजूद रहे और उन्होंने फिल्म के बाद लोगों से संवाद भी किया और कहा कि ये फिल्म भोजपुरी सिनेमा इतिहास की सबसे अद्भुत फिल्म है। मैं बहुत अच्छा सवाल किया। महाराज जी ने इस फिल्म को आशीर्वाद भी दिया। महाराज जी ने ट्रेलर भी देखा है, महाराज जी को पसंद भी आया। मैं चाहता था महाराज जी ने और लोगों ने यहाँ पर इसको शहर को इतना सुंदर रखा है, गोरखपुर के लोग इतने सुंदर हैं, मेरे पुरखों की जमीन है, मैं यही मामखोर से, तो हम चाहते थे कि इसको पूरा देश देखे कि ये गोरखपुर जहाँ हत्या होती थी, इसको ईस्ट ऑफ शिकागो बोलते थे, जहाँ रोज गोलियों की आवाज से दहल जाता था, जहाँ नौकायन पे अपराध का गढ़ माना जाता था, जहाँ गैंग वॉर होती थी। शिकागो में बहुत गोलियां चलती थी, अमेरिका में एक जमाने में अभी भी गैंग वॉर्स होते हैं, तो इसको ईस्ट ऑफ शिकागो इसको कहते थे और गोरखपुर बड़ा फेमस था उसके लिए। वही गोरखपुर आज एक अध्यात्म का, ज्ञान का केंद्र बन गया, मेडिकल का केंद्र बन गया। आज स्कूल, सैनिक स्कूल, आयुष विद्यालय से लेके एम्स, फर्टिलाइजर, ईटा इंडस्ट्रियल एरिया, जहाजों का कतार, 4 लेन 6 लेन, बिजली पानी व्यवस्था, सारी चीजें लोगों ने पलायन। और फिल्मों की शूटिंग, हम 5 साल रहे, 150 फिल्मों की शूटिंग हुई। मैं एकमात्र सांसद बना जो मैंने हमेशा से वही किया जिस काम में मुझे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 4 और प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। 27 मार्च को पार्टी ने यूपी के गाजियाबाद, महाराजागंज, सीतापुर और बुलंदशहर की सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाई है। मिली खबर के अनुसार कांग्रेस ने गाजियाबाद से डाली शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि, सीतापुर से नकुल दुबे, महाराजागंज से वीरेंद्र चौधरी को अपने प्रत्याशी बनाया है। वहीं यूपी की हॉट सीट कहीं जाने वाली अमेठी और रायबरेली के टिकट पर एक बार फिर पेंच फंस गया है। सूत्रों ने बताया है कि यहां से गांधी परिवार के चुनाव लड़ने पर असमंजस कायम है। जनसुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि आज जो टीवी पर राजनीतिक दलों के नेता बयानबाज बने हुए हैं, उनके आकाओं के आका बैठकर हमसे सलाह लेते हैं कि हम कैसे चुनाव लड़ें। उनकी बातों पर जवाब देकर उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान देना नहीं चाहता। जहां तक बात दूसरे तीसरे मोर्चे की हो रही है, तो आप इतना समझ रखिए कि कोई दल या मोर्चा अगर मैं बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा, दूसरा कोई नहीं बचेगा। अगर जन सुराज दल बनता है तो आप देखिएगा एक ही दल बचेगा, इसके अलावा कोई दल नहीं बचेगा। मैंने जो काम किया है वो किसी के कहने की जरूरत नहीं है, वो तो देश के सामने है। और नीतीश कुमार ही क्यों, लोग मैंने मोदी जी के लिए भी काम किया है, नीतीश कुमार के लिए काम किया है, 10 राज्यों में चुनाव जीते हैं, तो ये कोई छुपी हुई बात है नहीं। और नीतीश जी हमको क्या धन देंगे? अगर हमको धन कमाना होगा तो इतने बड़े बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री लोग जीते हैं, सरकारें जीती हैं, जिनके जीतने। और वहीं जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थामने वाली बीमा भारती को पार्टी ने पूर्णिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। बीमा भारती ने बताया कि उन्हें पार्टी की ओर से सिंबल दे दिया गया है। इसके साथ ही बिहार के पूर्णिया सीट को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा संशय भी खत्म हो गया है। आरजेडी की ओर से बीमा भारती का पार्टी का सिंबल मिलने से पप्पू यादव का पत्ता कट गया है। पिछले कई दिनों ने इन सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने थे। खुद पप्पू यादव ने ये ऐलान किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से नहीं,
पूर्णिया से ही लड़ेंगे तो कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। माना जा रहा है कि लालू ने बीमा भारती को टिकट देकर पप्पू यादव का पूरा खेल खराब कर दिया है। पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता का आशीर्वाद मिल चुका है। और पूर्णिया में जो एक महिला अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया हमारे नेता ने, और उनके भरोसा पर हम लोग पूर्णिया से हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से पूर्णिया से भारी महत्व से पूर्णिया की जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम किया। गठबंधन टूट गया पूर्णिया में? नहीं, साथ है, सभी साथ है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजद, वाम दल, माले सभी साथ है। नहीं, वो हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम करें। बिल्कुल पूर्णिया से हमको माननीय लोडर में टक्कर हो गई। डंपर की ट्रक से लोडर चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि डंपर अनियंत्रित होकर एक घर की बाउंड्री तोड़कर घर में घुस गया। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के लालगंज के गासो मार्ग के चौरहिया का है, जहां एक ट्रक और लोडर में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में लोडर चालक मोहम्मद अली पुत्र रहमत अली निवासी इब्राहिमगंज थाना काकोरी जिला लखनऊ की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। लोडर जो ये लोडर है ये लखनऊ की तरफ से आ रहा था और ये गाड़ी डंपर ये फतेहपुर की तरफ से आ रहा था। ये लोडर डंपर के अंदर घुस गया, वो आदमी की मौत हो गई, चालक। कोई घर में घुसा, कोई घायल तो नहीं हुआ? नहीं, घर में कोई नहीं घायल हुआ। घर में तो यही जो टूटा है थोड़ा बहुत। ये लोडर है। और वहीं महोबा के कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग में दो ट्रकों की आपस में भीषण भिड़ंत हो गई है। भिड़ंत से दोनों ट्रकों में अचानक से आग लग गई। आग लगने से ट्रक में सवार दोनों ट्रक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस और अधिकारियों ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सागर हाईवे पर जनपद महोबा की खन्ना थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर दो ट्रक आमने सामने जो है लड़ गए हैं, जिसमें आपस में आग लग गई। इस सूचना पर पुलिस विभाग के सभी अधिकारी, फायर सर्विस के अधिकारी, ट्रैफिक के और वहीं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात है और इस राजमार्ग में लखनादौन थाना क्षेत्र अंतर्गत कॉलेज के पास मंडला रोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा ओवरब्रिज बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 25 से 30 फीट बताई जाती है। दोपहर की अज्ञात युवती पुल पर चढ़ी और सीधे छलांग लगा दी। लगातार वाहनों के आवागमन के बाद भी युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। देखते देखते लखनादौन नगर के अधिकांश लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। गंभीर अवस्था में अज्ञात युवती को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां युवती का इलाज जारी है।
और वहीं मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के रहने वाले मजदूर ने आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक हरद्वारी पिछले काफी समय से घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से परेशान चल रहे थे। बड़ी बेटी नेहा की शादी कुछ समय पहले संभल जनपद के गांव मितौली में तय कर दी थी, लेकिन उस समय ही हरद्वारी काफी परेशान चल रहे थे। लगातार दहेज जोड़ने की तैयारी में लगे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति सही न होने की वजह से परेशान चल रहे थे। जो थाना क्षेत्र बिलारी क्षेत्रांतर्गत चौकी जरगांव के गांव नूरुद्दीन उर्फगंज में आज सुबह जो है एक सूचना मिली कि आम के पेड़ पर एक शव लटका हुआ है। तत्काल सूचना पे चौकी के पुलिस बल और थाने के थाना प्रभारी, फील्ड यूनिट और मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया। गांव के ही हरद्वारी पुत्र भैरव सिंह, उम्र करीब 47 वर्ष, जो कि आर्थिक तंगी से परेशान थे। रुक करते हैं अगली खबर का। झाबुआ जिले के थांदला विधानसभा के विधायक वीर सिंह भूरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया है। वीडियो में विधायक भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी को लेकर टिप्पणी करते हुए वो नजर आ रहे हैं, जिसके बाद आज भाजपा ने झाबुआ भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर भाजपा जिलाध्यक्ष भानु भूरिया ने विधायक वीर सिंह भूरिया को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि आवाज वीर सिंह भूरिया के किंतु शब्द कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के हैं। उन्होंने कहा है कि माफी से अब काम नहीं चलेगा। वहीं उन्होंने चुनाव आयोग को इस मामले में अवगत करवाकर कार्रवाई करने की बात कही है और चुनाव आयोग और पुलिस अधीक्षक के नाम आवेदन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले में विधायक वीर सिंह भूरिया ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता की और कहा कि वायरल वीडियो के साथ छेड़खानी की गई है। कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों का गुलदस्ता है और इस वीडियो में कहे गए शब्द मेरे नहीं हैं। और वहीं भोपाल में बुजुर्ग दादी को पीटने वाले कलयुगी पोते और बहू को थाना जहांगीराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना जहांगीराबाद और साइबर क्राइम पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को भोपाल बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। आरोपी दीपक सेन और उसकी पत्नी पहले भी बुजुर्ग महिला को प्रताड़ित कर चुके थे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।